सांगा This ना म्हणजे conference will now be recorded. हा सर अपन हम लोग 15वां अध्याय देख रहे थे और उसमें पिछली बार हमने संसर्जन क्रम कैसे करना वो देखा। और संसर्जन क्रम में हमने ये देखा कि मृदु, प्रवर, मृदु और अवर, इनमें संसर्जन क्रम के दिन कम बताए हैं, कम कम करते हैं। जैसे उत्तम में 3-3, 4-4 भोजन, मध्यम में 3-3 और इसमें 1-1 ऐसे भोजन के काल बताए हैं। तृतीय उत्तम में 3 अन्नकाल प्रत्येक भोजन के लिए, पेय, विलेपी, मंड के लिए। और मध्यम में उससे कम 3 और मृदु में 1-1। अब प्रश्न ये आता है कि मृदु मध्य कैसे निश्चित करना। मृदु वमन हुआ है, मध्य हुआ है, उत्तम हुआ, ये कैसे निश्चित करना। तो उसके लिए ग्रंथकार सिद्धि स्थान के प्रथमाध्याय में श्लोक नंबर 13 और 14 इनमें वेग बताते हैं। उत्तम वेग किसको कहेंगे। तो श्लोक नंबर 13 में बता रहे हैं जघन्य यानी अवर, मध्य और प्रवर, ये वेगों की 3 अवस्था है। तो इसमें वमन के लिए क्रमशः 4 वेग जघन्य है, 6 वेग मध्य है और 8 वेग प्रवर है। उसी प्रकार विरेचन में 10 वेग जघन्य में आते हैं, 20 वेग मध्य में आते हैं और 30 वेग उत्तम में आते हैं। तो इसके आधार पर आपको ये करना है। अब इसके बाद इसी अध्याय में उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे 17वें श्लोक में। 17वां श्लोक है, पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 15 सूत्र क्रमांक 17। अथ एनं पुनः एव स्नेह स्वेदाभ्याम उपपाद्य अनुपहत मनसम अभिसमीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजीर्ण भक्तं कृतहोम बलि मंगल जप प्रायश्चित्तम इष्टे तिथि नक्षत्र कर्ण मुहूर्ते ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयित्वा त्रिवृत् कल्कम् अक्षमात्रं यथार्ह आलोडन प्रतिविनितं पाययेत् प्रसमीक्ष्य दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसाम अवस्थान्तराणि विकारांश्च सम्यक् विरिक्तं च एनं वमनोक्तेन धूमवर्जेन विधिना उपपादये आबलवर्ण प्रकृति लाभात् बलवर्णोपपन्नं च एनं उपहत मनसम अभिसमीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजीर्ण भक्तं शिरस्नातुम् अनुलिप्त गात्रं त्रग्विणम् अनुपहत वस्त्र संवित अनुरूप अलंकार अलंकृतं सुहृदां दर्शयित्वा ज्ञातीनां दर्शयेत्। अथ एनं कामेषु असृजेत्। थोड़ा विस्तार से दिया है,
इतना आज के काल में हम कर सकते या नहीं करना आवश्यक है नहीं, ये विषय भिन्न है। लेकिन ग्रंथकार क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, इस बात को हम देखेंगे। ग्रंथकार क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। अथ एनम, एनम द्वितीय है। इस व्यक्ति को पुनः, यानी पुनः कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार वमन हो गया है, वमन होकर आपने पूरा भोजन उसको दे दिया है, 15 दिन हो गए हैं और अभी वो अगले कर्म के लिए तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति को पुनः एव स्नेह स्वेदाभ्याम, यहाँ स्नेह स्वेद ये दो शब्द इकट्ठे किए हैं, ये द्वंद्व समास है और उसकी द्वितीया की है। द्वितीया पंचमी एक वचन, पंचमी द्विवचन। रामात रामाभ्याम स्वेदाभ्याम उपपाद्य करते हुए, ये उपपद है, ये उपसर्ग है और पद यानी करना, समीप लेना, इस अर्थ में आता है। तो उपपाद्य का उपपाद्य ये लेबंत है, यानी पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्यय। अब स्वेद स्नेहन करने के बाद, इस अर्थ में ये उपपाद्य विषय आया है। स्नेहन करने के बाद अनुपहतम, अनुपहत मनम, अनुपहत मनम मनसम, मन भी अनुपहत यानी प्रसन्न है। अभिसमीक्ष, देखना है, अभी उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, उसका ये लेबंत है, यानी पूर्वकालवाचक। देखते हुए, ये देख कर कि उसका मानसिक बल उत्तम है, उसका अनुपहत मन है। अनुपहत के दो अर्थ हैं, एक मन में कोई शोक चिंता भय नहीं है, एक दूसरा सत्व अवर नहीं है। कई बार सत्व परीक्षा में बाधा आती है और हम अंदाज करते हैं कि सत्व उत्तम है और रोगी इतना अवर सत्व होता है कि एक वमन से आंखें घुमा देता है। एक वमन हुआ, आंखें उल्टी कर देता है और मुंडी डाल देता है, बेहोश हो जाता है। होता है कभी कभी, ऐसे एक बार हुआ था। एक एयर होस्टेस थी बंबई की, वमन करने के लिए वाघोले में आई थी। जैसे वमन के द्रव्य दिए और उसको एक वेगा उसने मुंडी डाल दी, अगला वमन हमें रद्द करना पड़ा। आराम से सोने दिया उसको, वेग आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। होता है ऐसे। कईयों को वेग आने के बाद पहला वेग जोर से आया और पेशेंट शॉक में चला गया, ऐसे भी होता है। इससे डरना नहीं है, पूरी सुविधा रखना है। ऐसे अवस्था में पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन मेंटेन करना। उसके लिए आप अनुभूत औषधों का प्रयोग, लक्ष्मी विलास, हेमगर्भ, आसव, अरिष्ट, शर्करा, शरबत, फांट, नारियल का पानी, इनका उपयोग कर सकते हो। इसलिए अनुपात मनसम, मनसम द्वितीय एक वचन है मनस का। मनसम अभिसमीक्ष, सुखोषितम, ये सामासिक शब्द है। उषित यानी रात्रि व्यक्त, रात्रि व्यस्त की है, रात्रि सुखपूर्वक गवाई है उसने, यानी अच्छी गहरी नींद आई है। इसको कहते हैं सुखेन उषितम, रात्रि सुखपूर्वक गई है, निद्रा उत्तम मिली है। सुप्रजीर्ण भुक्तम, यह भी सामासिक शब्द है,
यद भुक्तम तत् सुप्रजीर्णम, जो रात में खाया था वो अच्छी तरह से परिणत हो गया है। भक्तम अभिसमीक्ष, रात्रि को नींद अच्छी आई है, भोजन परिपूर्ण परिणमन हुआ है, भोजन किया था, ये भी देखना है। कभी कभी पेशेंट रात्रि में भोजन नहीं करते और सुबह आ जाते हैं, अब पूछते हो अजीर्ण हो क्या? नहीं, अजीर्ण कुछ भी नहीं, लक्षण नहीं है, हल्का है, लेकिन रात को भोजन किया नहीं होता है। ऐसे भी होते हैं पेशेंट। इसलिए रात को भोजन किया है कि नहीं, कितना किया है, और वो उचित मात्रा में लेने के बाद परिणमन हुआ है कि नहीं, ये भी देखना है। उसके बाद की जो विषय है, कृत होम, कृत बलि, कृत मंगल, कृत जप, कृत पायश्चित्त, ये सभी इसके लिए कृत शब्द आया है। क्रू धातु का ये कबूदावी है, सब किया है। ये क्यों करना है? ये मन का आह्लाद बढ़ाने के लिए, सत्वबल बढ़ाने के लिए ये करना है। देखिए, हाँ, हम लोग सभी देखते हैं, किसी ने आशीर्वाद दिया तो अच्छा लगता है, इसलिए हम अपने ज्येष्ठ जितने भी हैं वो नमस्कार करने के बाद आशीर्वाद देते हैं। तो ये कृत मंगल होम, ये सभी प्रक्रिया है, ये मन को प्रसन्न करने के लिए और सत्वबल उन्नत करने के लिए है। इसलिए ये अपने अपनी पद्धति से करने में कोई आपत्ति नहीं है। और वमन के लिए ग्रंथकर्ता तिथि, नक्षत्र, करण, मुहूर्त आदि देखने के लिए कहते हैं, और ये सभी पंचकर्म के लिए कहते हैं। इसका कारण ये था कि सृष्टि में जितने भी भाव है उनमें नक्षत्र, तारका, ग्रह सभी आए, और इनका भी पंचभौतिकत्व है और इनके भी स्वभाव है, और इनके स्वभाव का परिणाम हमारे शरीर पर होता है, सृष्टि पर होता है, शरीर पर नहीं, सृष्टि पर होता है। वो सूक्ष्म होता है। इसलिए अपने यानी सामान्य नक्षत्र, सामान्य करण, सामान्य मुहूर्त अथवा उत्तम मुहूर्त, इनका प्रयास करना चाहिए। कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं कि जो उनमें मानस बल हमारा कम होता है, जैसे अमावस्या, अथवा कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जिनमें मानस बल हमारा कम होता है, आर्द्रा, अश्लेषा, मूल, ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं। परिणाम इनका अपने शरीर पर होता है, इसलिए ये उनका सभी ग्रंथकारों का ये कहो कि अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव के बाद ही ग्रंथ लिखते हैं, वो अंदाज से नहीं लिखते, किसी के कहने से नहीं लिखा है, अनुभूत करके लिखा है। इसलिए तिथि, नक्षत्र, करण, मुहूर्त ये अनिवार्य नहीं कहूंगा मैं, देखना है तो उचित है। ज्यादा खास करके जहां हम कठिन काम करते हैं वहां पर ये देखना उचित होता है। उसी प्रकार स्वस्ति वाचन में सभी देवताएं, इंद्र, वरुण, मरुत, ग्रह सभी ये कल्याण हमारे लिए कल्याणकारी हो, वरुण, इंद्र, मरुत सभी। इसलिए ये मानसिक उन्नयन के लिए प्रयास करते थे, सत्व बढ़ाने के लिए। और मूर्ते स्वस्ति वाचनम वाचयित्वा, स्वस्ति वाचन करवाए। स्वस्ति वाचन यानी कल्याणवाचक मंत्रों का उच्चारण करना। अब यहाँ पर वाचयित्वा शब्द है,
उक्त्वा नहीं कहा, उक्त्वा ये त्वांत है, वाचयित्वा ये प्रायोजक है, ब्राह्मणों के द्वारा, इसलिए ब्राह्मणान वाचयित्वा द्वितीय ब्राह्मण के किए बहुवचन, ब्राह्मणों के द्वारा आप स्वस्तिवाचन करवाइए, ये प्रायोजक रूप है। और उसके बाद फिर त्रिवृत कल्क अक्ष मात्र, अक्ष ने तोला, और यथार्थ लोडन प्रतिविनितम, उसके आरोढ़न के लिए यथार्थ द्रव्य आप लीजिए, मधु, जल वगैरह। प्रतिविनीतम, तो उसमें आरोढ़न डालकर पाययेत प्रसमीक्ष, अब यहाँ पर प्रसमीक्ष शब्द फिर आया है। प्र उपसर्ग है, समोपसर्ग है, ईक्ष धातु है, और इसका ये लेबंत है। देखते हुए, देखने के बाद ही करना है। क्या देखने के बाद? ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसमीक्ष, प्रसमीक्ष में अब एक एक पद पर हम चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, रस, सात्म्य, रस, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वयसाम, अवस्थान्तराणि, विकारांश्च, विकार तक इन सभी की अवस्थान्तर देखना है। अवस्थाम, वयसाम, वयसाम ये षष्ठी बहुवचन है, सभी के लिए बहुवचन किया है। अवस्थान्तराणि, इनकी अवस्थाएं, अवस्थाएं इनकी तीन होती है, उत्तम बल, मध्यम बल और हीन बल। तो अब इनमें हमें दोषों का बल देखना है, और ये बात केवल विरेचन के लिए नहीं कह रहे हैं, और ये विषय सभी के लिए है। वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण सबके लिए है। अवस्थान्तराणि आपको देखना है। अब दोष, पहला दोष बल, मध्यम है, उत्तम है, अल्प है। अल्प में तो वमन नहीं करना है, कम से कम मध्य में और उत्तम में तो वमन करना है, मृदु मध्य। अब ये दोषों का बल कैसे जाना जाता है? मैं बार बार कहता हूं, आयुर्वेदीय व्याधि ज्ञान ये सर्वथा भिन्न है। यहाँ बल देखने की पद्धति भी अपनी स्वतंत्र है। अब यहाँ दोष बल कैसे देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो बाद में देखेंगे। पहले दो तीन शब्द महत्व के वो देख लेंगे और फिर आगे जाएंगे। ये दोष बल के साथ साथ
भेषज बल भी देखना है, यानी दोष यदि बलवान है तो भेषज भी तीक्ष्ण होना चाहिए। दोष मध्यम है तो भेषज की तीक्ष्णता मध्य हो, और दोष यदि दुर्बल है तो भेषज की तीक्ष्णता मृदु हो। इसलिए भेषज भी देखना है। अब बाकी जो विषय है, देश काल बल शरीर, ये समझने के लिए हम विमान स्थान के 8वें अध्याय में जाएंगे। तो अध्याय 8वें श्लोक नंबर 94। पिछले अध्याय में जो शब्द आया था अवस्थान्तराणी, उसका ये विवेचन है। मृदु, मध्य, प्रवर, बल, ये अवस्था है दोषों की, सभी की अवस्था है। तो उस विषय में यहाँ पर ग्रंथकार विस्तृत विवेचन करते हैं, और ये सभी अवस्थाओं के, सभी रुग्णों के लिए पंचकर्म करने के पूर्व तथा कोई अवसर देने के पूर्व करना आवश्यक है। मैं तो अनिवार्य कहूंगा, लेकिन ठीक है, आवश्यक है। ये इतना सहज हो जाना चाहिए कि हमारे बुद्धि को शतपत्र वेदन न्याय से ये पेशेंट देखने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद क्षण भर में इसका ज्ञान हो जाना चाहिए। उसके लिए स्वतंत्र प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा प्रयास जब आप परीक्षण करते हो तब करते हो, उतने में आप इसका परीक्षण अनायास कर सकते हो। इसलिए, लेकिन उसकी पद्धति ग्रंथकार देते हैं कि जिसका आधार पर आप ये उत्तम कर सकते हो। ग्रंथकार कहते हैं पढ़ो, आतुरस्त करो, पढ़ो। चरक संहिता विमानस्थान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 94। आतुरः तु खलु कार्यदेशः तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोः वा स्यात् बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोः वा। तत्र तावत् इयं बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोः दोषप्रमाणानुरूपो हि भेषजप्रमाणविकल्पः बलप्रमाणविशेष अपेक्षा भवति। सहसा हि अतिबलम् औषधम् अपरीक्षकप्रयुक्तम् अल्पबलम् आतुरम् अतिपातयेत्। न हि अतिबलानि आग्नेय वायवीयानि औषधानि अग्नि क्षार शस्त्रकर्माणि वा शक्यन्ते अल्पबलैः सोढुम्। असह्य अतितीक्ष्णवेगत्वात् हितानि सद्यः प्राणहराणि स्युः। बस काफी है, इतना काफी है। ये आतुर परीक्षा है। अब ये क्यों करनी है? ये दो कारणों के लिए करनी है। एक तो उसके आयुष्य का प्रमाण, इनमें से कुछ भाव ऐसे हैं, आगे आएंगे वो, कि उससे आपको आयुष्य का प्रमाण समझ में आता है। और दूसरा, बल प्रमाण ज्ञान है, तो उस रोगी का बल समझता है।
बल दोष प्रमाण ज्ञान है तो वह, ये जो परीक्षा बता रहे हैं ये दोषों के और विकार के बल ज्ञान के लिए आवश्यक है। एक तो रोगी के बल ज्ञान के लिए आवश्यक है और रोगी का बल, दोषों का बल, ये इनका ज्ञान होने के लिए ये परीक्षा है। बल प्रमाण और दोष प्रमाण ज्ञान है तो हो, इसके लिए परीक्षा है। क्यों? दोष प्रमाणानुरूप, अनुरूप और दोष प्रमाण ये दोनों मिलकर एक शब्द बना है, सामासिक शब्द है। दोषस्य प्रमाणस्य अनुरूप, दोष के प्रमाण के अनुरूप, ये षष्ठी तत्पुरुष है। दोषस्य प्रमाणस्य अनुरूपो ही भेषज प्रमाणम, उसके अनुसार ही भेषज प्रमाण देना चाहिए। विकल्पो यानी औषध का विकल्प आपको जो करना है वो इसके आधार पर होता है, बल प्रमाण पर होता है। दोषों का, रुग्ण का बल क्या है और दोषों का बल क्या है, इस पर निश्चित होता है। नहीं तो क्या होगा? सहसा यानी बिना प्रयास किए, यानी बिना बल परीक्षण किए दोषों का और रुग्ण का, अतिबलम औषधम, बलवान औषध दे दिया आपने, इच्छा मेरी 4 गोलियां, अपरीक्ष प्रयुक्तम, बिना परीक्षा किए सहसा दे दिया, प्रयुक्तम अल्प बलातुरम अतिपातयेत, रोगी यदि दुर्बल है, दोष बलवान हो गए लेकिन रोगी दुर्बल है तो उसमें घात करेगा। नहीं अतिबलानि कर्माणि औषधानि च शक्यन्ते सोढुम, नहीं अल्पबलानि, अल्पबल ये विशेषण ये सभी क्रियाओं का है। अग्नेय, वायवीय, औषधानि, अग्नि, क्षार, शस्त्र कर्माणि वा, अग्नेय औषध, शोधन औषध अथवा क्षार कर्म, शस्त्र कर्म, रक्त मोक्षण इत्यादि, वा न शक्यन्ते, न इधर का शक्यन्ते को लगाना है, न शक्यन्ते, शक्यते, शक्यते, शक्यन्ते, ये कर्मणि प्रयोग है। इसका अभिप्राय इन रुग्णों के द्वारा यह सहन नहीं किया जाता, ये रुग्णों के द्वारा नहीं सहन नहीं किया जाता है। न शक्यन्ते सोढ़ुम, सोढ़ुम यानी सहन करना, सोढ़ क्रियापद है, सुढ़, और उसका ये सोढ़ रूप बनता है, सोढ़ुम, सहन करना असंभव होता है। आगे कहते हैं और यदि ये सहन नहीं कर पाए, असह्य, असह्य ये जो धातु था सह धातु, उसका ये सोढ़ रूप है, सोढ़ ये उसका कबूधावी है सह का, और उसका भी तुमंत किया है, यानी इच्छा करने वाला इस अर्थ में। तो सह धातु का ये असह्य रूप है, बिना सहन किए, यदि यह सहन नहीं करता, जो सहन करने में अशक्य है, शक्य नहीं इसको, ऐसा व्यक्ति यदि ये असहन करता है तो क्या होगा? तीक्ष्ण वेगात
ही तानी सद्य प्राणहरानी शुहु, इनके वेग तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए ये सद्य प्राणहर होता है, यानी शरीर बल का नाश करने वाला होता है। सद्य प्राणहर शब्द का अर्थ शाब्दिक नहीं लेना है, ये अर्थवाही है। इसके विवेचन आपके शब्दकोश में किया है, वो बलक्षय, ओजक्षय, व्याधित्व और मृत्यु, इन सबको मिलकर ये सद्य प्राणार शब्द किया गया है। और ये व्याख्या कौटिल्य ने की हुई है अपने नीति शास्त्र में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में। एतैश्च एव कारणम अपेक्षमाणा हीनबल आतुरम अविपादकरैः मृदु सुकुमार प्रायैः उत्तरोत्तर गुरुभिर अविभ्रमैः अनात्तिकैः उपचरन्ति औषधैः। ऐसे व्यक्ति को मृदु मध्य ऐसे औषधों से अविषादकर ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। हीन बल को, हीन बल आतुर, अविषादकर ही, दुख न दे, ऐसे मृदु औषध का प्रयोग करना चाहिए। और औषध भी मृदु और सुकुमार होनी चाहिए। उत्तरोत्तर गुरु भी उत्तरोत्तर गुरु भी अविभ्रम ही, यानी आप बलवान बलवान दोगे तो विभ्रम होगा। तो विभ्रम कर ऐसे विभ्रम करने वाले, विभ्रम न करने वाले औषधों का प्रयोग करें। बल भी उनका इस प्रकार का हो कि विभ्रम न करे। अनात्य के, कोई बाधा उत्पन्न न करे। उपचरन्त्यौ, उपचरन्ति, उपचरन्ति औषधैः, उपचरन्ति औषधैः, ऐसे इस पद्धति से कार्य करने वाले औषधों का प्रयोग करें, जो इतने बलवान हो कि जो विभ्रम न करे, ऐसे हो कि जो मृदु हो, आपत्ति न करे, ऐसे औषधों से प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ उपचरन्ति औषधैः, अत्यैकैः औषधैः उपचरन्ति, बुद्धिमान लोग ऐसे औषधों का प्रयोग करते हैं, इस अर्थ में आया है। और ये विशेष ध्यान कहाँ देना है? विशेषतश्चु नारी ता ही अनवस्थित मृदु विवृत विक्लव हृदयाः, ताः बहुवचन है, साका, साते ताः ही अनवस्थित हृदयाः, ये इनके हृदय यानी मन ये अनवस्थित होता है। कभी इनका बल, सतोबल उत्तम होता है, क्षण में एकदम कम हो जाता है। सभी नारियों का नहीं, कुछ कुछ अपवाद है, अपवाद में ये होता है। तो अनवस्थित हृदयाः यानी इनका सत्वबल ये ऐसे स्खलनशील होता है, कभी अच्छा होता है, कभी अकस्मात कम होता है। और मृदु स्वभावता ये मृदु होते हैं। विवृत विक्लव हृदयाः, विवृत विक्लव हृदयाः, अब इस पर चक्रपाणी की टीका है, नीचे से उसी पन्ने पे 10वीं लाइन, विक्लवमिति स्तोक क्लेश क्लेशाभिः भवनीयम्, अभिभवनीयम्, अभिभवनीयम्।
थोड़े से कष्ट से भी थक जाते हैं। इसलिए मृदु विवृतम इति अगंभीरम, यानी इनकी मन की अवस्था ये स्थिर नहीं होती है, ये थोड़े से कष्ट से इनमें विप्लव हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को प्रायः सुकुमार्यो अबलाः परसंस्तभ्याश्च, अबल व्यक्ति, सुकुमार व्यक्ति, और एक शब्द है परसंस्तभ्याश्च, इसको दोरेखांकित करके रखिए। परसंस्तभ्या इनको यानी इनको दूसरे का आधार लगता है, ये इनसिक्योर फीलिंग करते हैं। साथ में कोई है तो उसको पकड़ लेते फट से। उनका उनके द्वारा संतुलन उनको तो उसी क्षण आवश्यक होता है। इसलिए इनको कहते हैं परसंस्तभ्याश्च, ये शब्द फिर से आने वाला है, ध्यान रखो। तो ऐसे ये अवर सत्व का ये लक्षण है। तो तथा एक विषय हो गया, दुर्बल व्यक्ति को तीक्ष्ण द्रव्य नहीं दे सकते आप, इसलिए ये विषय समाप्त हो गया। अब दूसरा, तथा बलवती, बलवान व्यक्ति में बलवत व्याधि परिगते, व्याधि बलवान है, बल भी उत्तम है, स्वल्प बलम औषधम, औषध थोड़ा सा दिया है 250 मिलीग्राम। अपरीक्षकम, औषधम अपरीक्षकम प्रयुक्तम, दोष के बल की परीक्षा बिना किए और औषध की परीक्षा भी नहीं किए उसका वीर्य कितना है। अधिपरिगते, यदि वो दिया, अधिपरिगत, अधि उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, गत यानी दिया गया, ये कबूधा भी है, सती, सती सप्तमी है। यदि दिया गया, यथा बलवती पुरुषे, सती सप्तमी, बलवान पुरुष में यदि औषध ऐसे दिया गया, स्वल्प बलम औषधम दिया गया, तो अप्रयुक्तम, असाधक ने वो, ये काम ही नहीं करता है और सिद्धि तो देता ही नहीं है फिर। बहुत तस्मात आतुरम परीक्षेत, इसलिए आतुर की परीक्षा करनी चाहिए। अब आतुर की परीक्षा करनी चाहिए, इसके लिए फिर उन्होंने कुछ भाव दिए हैं। उनमें प्रकृति, बीच में शब्द है विकृति, उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में बोलूंगा मैं। प्रकृतः सारतश्च संवादतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतः च सत्वतः च आहार शक्तितः च व्यायाम शक्तितः च वयतः च, इनका बल का मापन करो। अब इसमें विकृति मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि विकृति छोड़कर ये जो बाकी है, प्रकृति, सार, संवर्धन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वयता च, ये जो भाव है ये रोगी के बल के परीक्षा के है, उसके शरीर के बल की परीक्षा की है। इनके आधार पर आप निश्चित करते हो कि ये मध्यम बल व्यक्ति है, ये उत्तम बल व्यक्ति है, और ये क्षीण बल व्यक्ति है। वात प्रकृति है, कोई सार धातु नहीं है, व्यायाम शक्ति बिल्कुल कम है, आहार कम से कम ले रहा है, सत्व बल अवर है, संवरण क्षीण है, व्यक्ति दुर्बल है। पित्त प्रकृति है,
चार सारों में कुछ सार अच्छे हैं, 2-3 सार अच्छे हैं। संवहन मध्यम है, आहार शक्ति मध्यम है, सत्व बल मध्यम है, रोगी का बल मध्यम है। स्वात श्लेष्म प्रकृति है, तरुणमय है, सभी सार उत्तम है, आहार उत्तम लेता है, व्यायाम करता है, बल उत्तम है। इस प्रकार रोगी के बल का परीक्षण किया जाता है। और इसके बाद आता है व्याधि और दोषों का बल परीक्षण। वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अब श्लोक देखेंगे हम 101। उसके पहले 122 देखेंगे। 122 की अंतिम 2 पंक्तियां, 3 पंक्तियां 122 की। चरक विमानस्थान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 122। तेषां विकृति परम खालून तिसरी। तेषां विकृति वर्जैः प्रकृत्यादि बलविशेषैः आयुषः लक्षणतः च प्रमाणम् उपलभ्य वयसः त्रित्वं विभजेत्। अब यहाँ पर विकृति परीक्षा छोड़कर अन्य प्रकृत्यादि परीक्षा से रोगी का बल और वय से प्राप्त बल, प्रमाण से वय और वय आयु की मर्यादा, अभी वृद्ध है, मध्यम, तरुण है, युवा है, इनके आधार पर उसके बल का ज्ञान करता है। और विकृति क्या करता है? अब उसके लिए 123 की दूसरी लाइन से पढ़ो। विकृति 123 की दूसरी लाइन, विकृति बल त्रैविध्यम विकृति बल त्रैविध्येन विकृतिबल त्रैविध्येन तु दोषबलं त्रिविधम् अनुमीयते। विकृति बल परीक्षा जो करोगे उससे दोषों का त्रिविध बल का आपको ज्ञान होता है, मृदु, मध्य, प्रवर। अब हम 101 पढ़ेंगे। ये विकृतिता परीक्षा है, उसको पढ़ेंगे। विकृतितश्चेति पढ़ो। चरक विमानस्थान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 101। विकृतितः च इति विकृतिः उच्यते विकारः। तत्र विकारं हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल विशेषैः लिंगतः च परीक्षेत। न हि अंतरेण हेत्वादीनां बल विशेषं व्याधि बल विशेष उपलब्धिः। यस्य हि व्याधेः दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल साम्यं भवति। महच्च हेतु लिंगबलं स व्याधिः बलवान् भवति। तद् विपर्ययाच्च अल्पबलः मध्यबलः तु दोषदुष्यादीनाम् अन्यतम असामान्यात् हेतुलिंगबलं हेतुलिंग मध्यबलत्वात् च उपलभ्यते। अब हम पहले 20 की लाइन पढ़ेंगे, नंबर 4 की, क्रमांक 4 की। यस्य ही व्याधेः, यहां से पढ़ेंगे। यस्य व्याधेः
दोष दूष्य प्रकृति देश काल बल साम्यम भवति। जिस व्यक्ति में दोष और दूष्य, दोष और प्रकृति, दोष दूष्य प्रकृति और देश, दोष दूष्य प्रकृति और काल, ये समान होते हैं बल में, इनका बल समान है। यानी श्लेष्मा दोष है, दूष्य रस धातु अथवा मेध धातु है, प्रकृति अपचारज प्रकृति कफज है। मैंने अपचारज शब्द का प्रयोग हेतुतः किया है। गर्भ के उत्पत्ति के पूर्व होने वाली प्रकृति यहाँ देखनी नहीं है। उससे केवल आयु का ज्ञान होता है और बल का ज्ञान होता है रुग्ण के। उस प्रकृति से दोष बल ज्ञान नहीं होता है। और ये अपचार जब प्रकृति यानी आपके जन्म के बाद जब आप खाना खाते हो बाहर का, तब अथवा माता का आहार, उससे गर्भ संभव के बाद माता का आहार, बाहर आने के बाद आपका आहार, इन सब के कारणों से आपकी वातज वात वृद्धि जनित दोषाधिक्य जनित प्रकृति बनती है। अथवा पित्तकर आहार सेवन, विधि विरहित पित्तकर आहार सेवन करने से पित्त प्रकृति बनती है। अथवा विधि विरहित कफकर आहार सेवन करने से आपकी श्लेष्मा वृद्धि जनित प्रकृति बनती है। इस प्रकृति को विकृतितः प्रकृति कहते हैं। इनका परीक्षण करना है और इसका वर्णन चरक विमान 6 में है। इसको दोषाधिक्य जनित प्रकृति कहते हैं। गर्भोत्पत्ति के बाद उत्पन्न होने वाली, यानी शुक्र शोणित से उत्पन्न होने वाली प्रकृति यह अविचल है। वो केवल बल बताती है आपका, किंतु गर्भ संभव के बाद मातु आहार, बाहर आने के बाद आपका आहार और आपका विहार, इन सब का परिणाम देखकर आपकी निमित्ततः वातल पित्तल श्लेष्मल दोषाधिक्य जनित प्रकृति होती है। इसको विकृतितः प्रकृति माना जाता है। उसका परीक्षण करना है। तो हमारे आहार से हमारी प्रकृति कैसी बनी है ये देखनी है। रोगी के आहार के कौन सा आहार लगातार करते आया है, उसकी प्रकृति कौन सी होती है। तो वो प्रकृति यदि समान है, यानी दोष श्लेष्मा है, दूष्य मेध है, प्रकृति कफज है, अपचारज, विकार प्रकृति, बीज प्रकृति नहीं, देश आनुप है और काल वसंत और हेमंत है, ये दोष और ये व्याधि बलवान है। और महच्च हेतु, हेतु जितने अधिक और लक्षण जितने अधिक, उतना व्याधि बल भी उत्तम है। सर्व संपूर्ण लक्षण बहुभी हेतुभिर जाता, ये व्याधि बलवान है। इस प्रकार आपको व्याधि का परीक्षण करना, विकारता परीक्षा करनी पड़ती है। अब मूलता पढ़ेंगे। तत्र विकार हेतु, हेतु से आपको व्याधि का बल ज्ञान होता है, कितने बलवान हेतु है, बहुवीर और बहुलिंग। उसके बाद दोष दूष्य प्रकृति देश काल, इनका बल साम्य है।
उत्तम बल है व्याधि का। और यदि दोष भिन्न है, प्रकृति भिन्न है, देश समान है, काल अनुकूल नहीं है, मध्यम बल है। और दोष बाकी कोई साम्य नहीं है, न प्रकृति साम्य है, न देश साम्य है, न काल साम्य है, व्याधिहीन बल है, दोषहीन बल है। इस प्रकार आपको परीक्षण करना पड़ता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, ये वसंत ऋतु है, कोरोना संतर्पणजन्य कफ पित्तज व्याधि है, ये संतर्पणजन्य व्याधि है, आम प्रदोषज व्याधि है, और ऋतु संतर्पण करने वाला और श्लेष्म प्रकोप करने वाला है। इसलिए ये व्याधि बलवान है। इस ऋतु में जैसे मई शुरू हो जाएगा, यदि लोगों ने आहार पर नियंत्रण रखा तो ये व्याधि स्वयं कम हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, इधर बीमारी बढ़ी है, इधर नारियल का पानी, इधर केला, इधर पपीता, इधर संतरा, इधर मौसमी, सब चल रहा, दूध अंडे सब चल रहा है, अग्नि का बिना विचार किए, व्याधि बलवान होगा। यदि ये सब बंद कर देते हैं तो मई महीने के बाद यानी ग्रीष्म जब बलवान हो जाएगा तो ये व्याधि, इसका प्रभाव कम पड़ेगा। क्यों? व्याधि कफज, ऋतु कफज, प्रकृति कफज, आहार कफज, व्याधि बलवान। ये ग्रंथकर्ताओं ने प्रत्यक्ष फलदर्शनात् के बाद लिखा है। इसलिए रोगी के बल को इस पद्धति से देखना है आपको। उसके बाद एक जो श्लोक है वो महत्व का है कि यस्य ही, जो हमने पढ़ा था उसको फिर एक बार पढ़ता हूं। यस्य ही व्याधेः दोष दूष्य प्रकृति देश काल बल साम्यम भवति, एक, दो, महच्च हेतु, तीन, दो, और तीसरा लिंग महच्च बल लिंग बलम स व्याधि बलवान भवति, ये व्याधि बलवान होता है। और तब विपर्याच अल्प बलः, यानी दोष का दूष्य से साम्य नहीं है, दोष कुपित है, प्रकृति साम्य नहीं है, दोष प्रकोपित है, देश साम्य नहीं है, काल साम्य नहीं है, रोगी दुर्बल यानी रोग बलवान नहीं है, चिंता का विषय नहीं है, और विपर्य हो गया है उसका। और इसका मध्य, इनमें से कुछ का साम्य है, कुछ का साम्य नहीं है, यानी दोष साम्य है, दूष्य साम्य है, प्रकृति साम्य नहीं है, दोष साम्य है, दूष्य साम्य है, प्रकृति साम्य है, काल अनुकूल नहीं है, काल साम्य नहीं है, देश साम्य नहीं है, व्याधि मध्यम है। इस प्रकार आपको परीक्षा करनी पड़ती है और इसके आधार पर फिर त्रिविध बल देखकर आपको औषध का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए श्लोक नंबर 123। चरक विमानस्थान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 123 एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिवर्जानां भावानां प्रवर मध्य अवर विभागेन बलविशेषं विभजेत्। विकृति बलत्रैविध्येन तु दोषबलं त्रिविधम् अनुमीयते। ततो वैषज्यस्य तीक्ष्ण मृदुमध्य विभागेन त्रैविध्यं विभज्य यथा दोषं वैषज्यम् अवचारयेत् इति। इस प्रकार एवं प्रकृत्यादीनां विकृति वर्जानां, विकृति परीक्षा छोड़कर अन्य दशविध परीक्षा में से 9 भावों के आधार पर आप रोगी के शारीर बल का ज्ञान करा लीजिए। मध्यम है, अवर है या प्रवर है। और विकृति बल त्रैविध्य,
विकृति का ये सब सामने सामने देखकर आपने निश्चित किया कि व्याधि बलवान है, और विकृति में दोष का अन्य भाव से बिल्कुल साम्य नहीं है। दोष अवर है, व्याधि अवर है, और कुछ साम्य है, कुछ असाम्य है, व्याधि मध्यम है। ये त्रिविध उसको आप विकृतिता का ध्यान कर लीजिए। और ततो यानी उसके बाद फिर बलवान व्यक्ति, बलवान व्याधि, तीक्ष्ण औषध, मृदु व्यक्ति, मृदु व्याधि, अल्प बल औषध, मध्य व्यक्ति, मध्य दोष, मध्यम औषध, इस प्रकार अवचारयेत। ये उस श्लोक का अर्थ है। कौन से श्लोक का? 15वें अध्याय का जो श्लोक हम पढ़ रहे थे उसका ये अर्थ है। देखिए 15वां अध्याय मूल श्लोक निकालिए। मैं फिर से एक बार श्लोक पढ़ता हूं कि प्रसमीक्ष पाए, क्या क्या देखना है? दोष, भेषज, देश, अनुभय, जंगल है और दोष से साम्य है या नहीं है। देश हो गया। काल, काल कौन सा है? दोष के अनुकूल है या नहीं है, ये देख लीजिए। उसके बाद फिर शरीर बल, आहार, सात्व्य, सत्व, प्रकृति, वह इनके द्वारा आप बल देख बल का अंदाज लगाइए। और विकार का अंदाज भी आपने अभी जो बताया मैंने, इनके भाव से देख लीजिए। सम्यक और अवस्थान्तराన్ని देखकर सम्यक वमन, सम्यक विरेचन और सम्यक धूम्रपान करवाइए। इस प्रकार विधिना उपपादयेत। और कब तक करना है? आबल वर्ण प्रकृति लाभात। बल, वर्ण, उत्तम बल, उत्तम वर्ण, उत्तम शब्द, इतना करने तक आप ये करिए। और बलवर्ण उत्पन्न होने के बाद च एनम अनुपहत मनसम अभिसमीक्ष, प्रसन्न है, कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं है, ये देखकर फिर उसको अच्छी तरह से स्नान करवाइए, अच्छा भोजन खिलवाइए। सुप्रजीर्ण भक्तम, भोजन अच्छी तरह से खाने दीजिए उसको। और वो भोजन परिणत हो गया है, वो रात्रि का भोजन परिणत हुआ है, सुकोषितम है, निद्रा ली है, सुबह स्नान करवाइए, चंदन का लेप लगाइए, माला धारण करवाइए, और जो भी अलंकार धारण करता है वो करवा दीजिए। और कपड़े पहनाइए, अनुरूप कपड़े पहनाकर अलंकृतम उनके रिश्तेदारों को उनको सौंप दीजिए। अतएनम कामेषु अवस्पृजेत। अब ये अपने नैमित्तिक काम कर सकते हैं। इस पद्धति से हमें पंचकर्म में, ये पंचकर्म बड़ा शस्त्र कर्म है, इस पद्धति से हमें करना है। और अंतिम श्लोक पढ़कर रुक जाएंगे। पढ़ो। अनेन विधिना राजा राजमात्रो अथवा पुनः यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमर्हति। इस प्रकार ये राजपुरुष की चिकित्सा के नियम है। ये राजा के राजा और राजा सामान्य भाव अन्य व्यक्तियों के लिए इनका अनुपालन सूक्ष्मतया होना चाहिए। इस प्रकार संशोधनम अर्हति। और एक अंतिम पंक्ति है कि इन लोगों के पास विपुल द्रव्य है, ये इनको आप ये संशोधन कर सकते हो। इसका अर्थ
गरीब व्यक्ति को करना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उसका वर्णन अगले श्लोक में आएगा, वो कल देखेंगे। आज यही रुकते हैं, कुछ प्रश्न हो तो पूछो। हेलो, हाँ प्रश्न। हाँ सर, प्रश्न पिछले व्याख्यान से थोड़ा से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न ऐसा है कि जो संसर्जन क्रम में हमें मंडप या विलेपी जो भी देना है, उसे स्निग्ध करके देना है, जैसे स्निग्धम अश्नीयात में कहा गया है, उसमें लवण आदि का प्रयोग करना है, तो कैसे करना है या नहीं करना है? ये अल्प मात्रा में करना है, रुचि मात्र के लिए। ये स्नेहन के लिए नहीं करना है। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी देना है। ये भ्रूंगण के लिए नहीं करना है। यानी 5 ml, ज्यादा से ज्यादा, बस 5 ml, 10 ml, इससे ऊपर नहीं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि वमन आदि के बाद रुग्ण कभी-कभी थोड़ा सा थकान महसूस करता है या क्षीण हो जाता है, तो क्या उसे बगैर कुछ खाए सोने के लिए दे सकते हैं क्या? जैसे रात्रि जागरण वाले को हम सलाह देते हैं। हाँ, तो उसको संतर्पण देकर, आप मंथ वगैरह देकर आराम करने के लिए बोल सकते। मंथ लीजिए ना, लाज मंथ, खरजूर मंथ, द्राक्षा मंथ, दारिम मंथ, ऐसे मंथ देकर आराम कर लीजिए। मंथ देकर आराम करने में कोई आपत्ति नहीं है। सर, वमन के बाद मंथ दिया जा सकता है दिया जा सकता है, या दिया जा सकता है मंथ और मंडल, ये खरजूर मंथ और दारिम मंथ दिया जा सकता है। खरजूर, दारिम, अमसूल, इनका मंत्र दिया जा सकता है। मात्रा में दो, पेट नहीं भरना है। यदि आवश्यकता है तो दे सकते हो। नारियल का पानी नहीं देना, वो गुरु होता है। नींबू शरबत दे सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नींबू नहीं डालना, थोड़ा डालना। और सर, इतने क्वेश्चंस थे बस, हाँ चलो सर। ठीक है। एक है सध्याचा अभी फिलहाल का ऋतु वसंत है, लेकिन अभी कुछ हमें लक्षण दिखते हैं वो वर्षा जैसे, अभी कहीं पर बारिश हो रही है, तो ऋतुचर्या कैसे रखें? इंडिते ब्रह्मांडी न्याय के अनुसार वर्षा ऋतु की रखे। हाँ, इसमें एक वर्षा ऋतु के वाक्य, इसमें एक वाक्य है। वो वाक्य ऐसा है, मैं निकाल कर बताता हूं आपको। 7वां अध्याय, तस्याशीति अध्याय, तस्याशीति 6वां। हाँ, तो इसमें श्लोक नंबर 35। तस्मात् साधारणं सर्वो विधिः वर्षासु सस्यते। उदबंधम दिवा स्वप्नम अवश्यायम नदी जलम व्यायामम आतपम जैव व्यायाम च वर्जयेत। और पान संस्कार भोजन में अब देखिए यहां से बदलता है। जिस समय, जिस दिन वात आकुल अहन है, वर्षा आकुल अहन है, अथवा मेघाकुल अहन अहन यानी दिन उन है, उस समय पान भोजन संस्कार प्रायः क्षौद्रान्वितम भजेत। और इस समय भोजन में भी किंचित व्यक्त लवण, व्यक्त अम्ल और थोड़ा सा उसी दिन, हमेशा नहीं, नित्य नहीं, थोड़ा सा स्नेह लेना है। तो और एक मिनट, वर्षाकुले अहनि व्यक्त अम्ल लवण स्नेह वर्षाकुले अहनि विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षासु अनिल शांतये। और आहार में यव गोधूम भोजन करना है और शाली में ग्रैस्पिक चावल खाना है। इस प्रकार जब ये अवस्था दिखती है
उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा अनुभव के बाद कि वसंत ऋतु में यदि जब बादल आते हैं और वर्षा आती है तब स्नेह का प्रयोग नहीं करें। व्यक्ताम लवण ठीक है, स्नेह का प्रयोग नहीं करें क्योंकि अभी अभी श्लेष्मा क्षीण नहीं हुआ है। और जिन्होंने वमन किया है वो कर सकते हैं और जिन्होंने वमन नहीं किया वो नहीं कर सकते हैं। फिर उनसे नासा अवरोध, रोमहर्ष, काश, कंठोध्वंस होगा, इसलिए स्नेह नहीं लेना है। और खास तौर पर सुबह अच्छी धूप थी, मैंने ले लिया, ठीक है चलेगा, लेकिन शाम में बादल है, नहीं लेंगे, उससे विविध व्याधि होती है। शिरोगौरव, प्रतिशय, लोमहर्ष, नासानाह और कंठोध्वंस होता है। इसलिए आकुल अहन में रात्रि में बिल्कुल नहीं ले, और दिन में लेना है तो थोड़ा सा स्नेह दे सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वमन नहीं किया है और श्लेष्मा क्षय नहीं हुआ है। इतना नियम पालना है। भोजन में ऐसे ऋतु में जब बादल है, वर्षा आ रही है, तो भोजन में यव, गोधूम, मुदग और ग्रीष्मिक चावल, इनका प्रयोग करना है। धन्यवाद सर। अभी और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर आज यही रुकेंगे और कल फिर से 9:30 बजे। सभी लोगों को जैसे पता है कि ग्रीष्म ऋतु होने की वजह से हम ये महीना और नेक्स्ट महीना शनिवार और रविवार सुबह 9:30 बजे ऐसा हमारा शेड्यूल रहने वाला है। तो अगर उसमें कोई चेंज होता है तो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म जरूर करूंगा, लेकिन तब तक हमारा शेड्यूल शनिवार और रविवार सुबह 9:30 बजे ऐसे ही रहेगा। धन्यवाद।